इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, युवाओं के दिलों की धड़कन हम सबके दिलों में, आप सबके दिलों में, उत्तर प्रदेश के दिलों में राज करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आके हम सब लोगों को संबोधित करें और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम सब लोगों को ताकत दें। आदरणीय अखिलेश यादव जी। इंडिया गठबंधन के चुनाव की रैली में उपस्थित हमारे और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आलोक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी, पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद जी, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक रूमी जी, सतीश निगम जी से लेकर के अविनाश पांडे जी से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, संगठन के लोग और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। जहां हमारा पंडाल भरा है, वहीं जहां पंडाल के बाहर छाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमें दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा।
और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न उन्हें खाद मिली तो बोरी से चोरी हो गई। और बहुत सारे साथी ये जानते होंगे जिस तरीके से दबाव बना करके, ताली थाली बजा करके और हमारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया, उसी तरीके से इन्होंने हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, जिस नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई, उस वैक्सीन को वापस कैसे लोगे? कैसे वापस होगी वैक्सीन? और जो लोग वैक्सीन लगवा करके सर्टिफिकेट रखे होंगे अपने घर पर, वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो बड़े मायूस हो जाते होंगे। जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, बताओ ये उन्हें वो वोट देने जा रहे हैं इनको कि नहीं जा रहे हैं? न केवल ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे, संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। न केवल हमारी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि संविधान के पीछे भी पड़े हैं। और जो लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, इनके होर्डिंग आपने देखे होंगे। डबल इंजन वालों की ही सरकार का होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जो यहां का खटारा इंजन है, और इनका भी जो लड़ रहा है खटारा इंजन, वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो अकेला इंजन दिखाई दे रहा है होर्डिंग पर, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। बंटवारे में झगड़ा हुआ, कभी कभी बंटवारे में झगड़ा होने से नाराजगी हो जाती है। कुछ लोगों के हो सकता है बंटवारे में, एक दूसरे के बंटवारे में सही बंटवारा ना हुआ हो, इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब तो वो अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे हैं। जो लोग अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे होंगे, तो सोचो जब 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा। और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण तक इनका सफाया होना तय है। ये जो नौजवान हमारा बिना नौकरी, बिना रोजगार के, इसका भविष्य अंधकार में है। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे, वो जानते होंगे जब परीक्षा दी, घर लौटे तो उनका पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहां तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया। न केवल कम कर दिया, बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने, उद्योग चलाने वालों ने, कारोबार करने वालों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक कानपुर की पहचान बनाई। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे बड़े उद्योग कारखाने हो, उनके साथ भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक समय था यहां पर मिलें चला करती थी, मिलें चल करके न जाने कितने लोगों का रोजगार और नौकरी और घर चलता था, लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। न केवल मिलों को भी नहीं शुरू किया, सुनने में आ रहा है कि ये लोग लेबर कॉलोनियों को भी हड़पना चाहते हैं। लेबर कॉलोनियों को हड़प करके न जाने कौन सी नई चीज बनाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही कानपुर के लोग जानते होंगे, आज जो बिजली आ रही है वो समाजवादियों की देन है। ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, चाहे वो पनकी का हो, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति देकर के मदद करने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ, जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? और इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है, समाजवादियों की देन है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं, काम ज्यादा हो लोगों के पास। कानपुर का तो अपना पहचान है ही है, लेकिन यहां के लोगों को काम मिले, कामपुर बन जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम अपनी तरफ से, अपने सभी संगठन के साथियों से और अपनी पार्टी के सभी नेताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से, एक एक साथी से हम निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे एक प्रत्याशी राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, दूसरे आलोक मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इन दोनों की मदद करना और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ, अपने बूथों पे तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे तो घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? ये कानपुर वाले हैं, इन्हें सब रास्ता पता है बूथ पर कैसे जाया जाता है। बूथ पर पहुंचोगे अपना वोट डालने? आज के बाद घर घर जाकर के हमारी अपील, हमारा निवेदन करोगे सबसे? ये केवल चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान के साथ साथ जो हमें अधिकार और न्याय मिलता है, वो न्याय और अधिकार को अपने सुरक्षित रखने का भी चुनाव है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर वाले इस बार रिकॉर्ड मतों से आलोक मिश्रा जी को जिताएंगे। जिताओगे आप लोग? कोई गलती तो नहीं करोगे? पीछे तो नहीं रह जाओगे वोट डालने में? इसलिए वोट डालिए, और जो आपका साथ में आसमान में गुस्सा है वो वोट डाल करके उतारने का काम करना। मैं आप सबसे
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आप सबको संबोधित करेंगे। राहुल गांधी। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, सुहासिनी अली जी, नौशाद जी, हाजी फजल महमूद जी, अमिताभ वाजपेयी जी, हसन रूमी जी, हमारे कैंडिडेट्स आलोक मिश्रा जी, राजा रामपाल जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत जोश है आप में। मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले, और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है, आपकी सोच है। भाइयों और बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। यह सच्चाई है। अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे। आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने
मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं। मेड इन इंडिया आप ही तो हो। मेड इन इंडिया, मेड इन कानपुर ही तो है। मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों, थाली बजाओ। कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। उनके हवाई जहाज में आप खूब उड़े। 10 साल अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया। मगर भाइयों और बहनों, मैंने छोड़ा नहीं। अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अंत में नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेट से ले ली, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली। मैं बता रहा हूं, आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब भैया 2-3 चीजें आपको कहनी है।
नरेंद्र मोदी ने अरबपति बनाए। हमें मेड इन चाइना का मुकाबला करना है और मैं कानपुर के युवाओं से यह कहने आया हूं, और सिर्फ कानपुर नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत शहर हैं जो मेड इन चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और उनमें से आप एक हो। भाइयों और बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। दूसरी बात, बैंक के दरवाजे कानपुर के कारीगरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी ने बंद किए, अदानी के लिए, अंबानी के लिए खोले। हमारी सरकार आएगी तो ये जैसे जो लाल कालीन है ना बैंक में, वैसी लाल कालीन लगेगी कानपुर के छोटे बिजनेस वालों के लिए। अभी आपको कहते हैं, जब आप जाते हो बैंक लोन के लिए, आपको कहते हैं गेट आउट। हमारी सरकार आएगी, लाल कालीन लगेगी, सैल्यूट मारेंगे, कहेंगे भैया आप कितना पैसा चाहते हो, कितना बैंक लोन चाहते हो, मेड इन कानपुर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, आप बताइए। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पे लिखा हो मेड इन कानपुर, और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं। आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदें। यह बदलाव हम चाहते हैं, और यह बदलाव ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, बीजेपी नहीं कर सकती। तीन चीजें हम करने जा रहे हैं। यहां महिलाएं आई हैं, अब युवाओं को बात समझ आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब सुनिए, देखिए, यहां पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में आप भी काम करते हो, पुरुष भी काम करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं। अब आपने ताली नहीं बजाई।
वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो वो 16 करती हैं, अगर आप 10 करते हो वो 20 करती हैं, और वो देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई और बहनों, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठकाठक 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 8,500 रुपए अंदर। ये क्या समझ रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा बांट सकता है, ये अदानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे के सारों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अदानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1000 एकड़ 2000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी फोटो दिखानी दिखा दो, दिन भर चलाओ। हम ना बैंक अकाउंट में ठगाठक 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 डालेंगे पैसा। यहां युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी 1 साल की। ये जो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है ना, बेरोजगार की दीवार, इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, अदानी से कहते हैं अदानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, आपको अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ, आपको कहते हैं पकौड़ा बनाओ, आपको कहते हैं भाइयों और बहनों नाले में से गैस निकालो, खाना पकाओ। अदानी से कहते हैं जो चाहिए ले लो। इनका काम आपके ध्यान को भटकाने का है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आपने अमिताभ बच्चन ये सब देखे ना? देखे? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम देखी, अदानी देखा, अंबानी देखा, बिरला, टाटा सब देखे? किसान देखा? मजदूर देखा? बेरोजगार युवाओं की लाइन देखी? आदिवासी, दलित, पिछड़े देखे? गरीब जनरल कास्ट के लोग देखे? एक नहीं देखा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति से कहा गया तुम आदिवासी हो, तुम यहां नहीं आ सकती, चेहरा आज नहीं दिखाना। मैंने बात उठाई, मैंने कहा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं भेजा। 2-3 बार मैंने कहा, फिर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल एयरक्राफ्ट से उनको राम मंदिर भिजवा दिया। पार्लियामेंट खुलता है, पूजा होती है,
उधर आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं, एक किसान नहीं, एक मजदूर नहीं। और पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आपको हमारी राष्ट्रपति का चेहरा नहीं दिखा। कैसा हिंदुस्तान है? अरबपतियों का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम किसानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की मदद करने वाला हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान चाहते हैं हम। किसानों को नरेंद्र मोदी ने इतनी बुरी तरह मारा पिछले 10 साल। हम किसानों को गारंटी करके कानूनी जीएसटी देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। ले मजदूरों को मनरेगा में 2250 रुपए, चुनाव के बाद 400। ठेकेदारी प्रथा सरकार में, पब्लिक सेक्टर में हम खत्म करने जा रहे हैं। सरकार में, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, देखिए, ये जो है ना, ये संविधान है। जो भी आपको मिला है ना, जमीन का अधिकार, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर नौकरी, इलाज, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, आजादी, लोकतंत्र, इस किताब ने दिया आपको। ये इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। नरेंद्र मोदी, आप हिंदुस्तान को नहीं समझे। ये हमारी आवाज है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा भविष्य है। इस पर कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, समाजवादी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक बन गए हैं। आमतौर से क्या होता है, आप जंगल में जाते हो, एक बब्बर शेर दिखता है, दूसरा बब्बर शेर उसके पास कभी नहीं आता। यहां पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हुए हैं। अभी ये शिकार करने निकलेंगे। आरएसएस, बीजेपी के विचारधारा का शिकार होगा। भाई और बहनों, दिल लगा के लड़ना है। इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए, सब मिलकर हम लड़ेंगे। अदानी की सरकार हटानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार हटानी है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी आप लोगों ने। धन्यवाद। जय हिंद।